नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां भारत ने पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक कर दिया है। जी हां, कई ऐसे यूट्यूब चैनल जो भ्रामक खबरें फैला रहे थे, आपत्तिजनक वीडियोस डाल रहे थे, पोस्ट कर रहे थे, उनको बैन कर दिया गया है। तो पाकिस्तान के कई चैनलों को यूट्यूब पर बैन कर दिया गया है। भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में इन चैनलों को बैन किया गया है। बताया गया है कि पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनलों को बैन किया गया है। इनमें डॉन न्यूज, समा टीवी, बोल न्यूज, जियो न्यूज समेत कई बड़े चैनल शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे और भ्रामक बयान और गलत सूचना प्रसारित करने के लिए पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए, ये डिजिटल स्ट्राइक किया गया है और पहलगाम हमले के बाद से लगातार केंद्र सरकार की तरफ से एक्शन, कड़े तेवर जो है पाकिस्तान के खिलाफ देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो पाकिस्तानी नागरिक हो या फिर जो समझौते हैं उनको अब खत्म किया जा रहा है और कोशिश यही की जा रही कि पाकिस्तान जो आतंकियों का पनाहगार बना हुआ है उसकी कमर कैसी तोड़ी जाए। और ऐसे में एक डिजिटल स्ट्राइक भी किया गया है, यानी कि कई ऐसे यूट्यूब चैनल जिनको बैन कर दिया गया है, जिनके नाम भी सामने आ चुके हैं। 16 ऐसे यूट्यूब चैनल जिनको बैन किया गया है। तो केंद्र सरकार लगातार बड़ी रणनीति बना रही है पहलगाम हमले के बाद से। और अभी इस वक्त की बड़ी खबर पीएम आवास से सामने आ रही है, जहां पर बड़ी हाई लेवल जो मीटिंग है वो चल रही है। बता दें कि पीएम आवास पर अहम बैठक हो रही है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में शामिल है। इसके साथ सीडीएस अनिल चौहान भी बैठक में मौजूद हैं। पहलगाम हमले के बाद से ये बड़ी बैठक हो रही है, तो चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो और सभी बड़े आला कमान नेता जो हैं वो लगातार इस पूरे हालात पर नजर बना करके रखे हुए हैं और एक एक ठोस रणनीति जो है आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बनाई जा रही है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर इन दिनों फिर से विवादों में है। विवाद की वजह है पहलगाम में हुए हमले के बाद से जिस तरीके से उनके पोस्ट सामने आ रहे हैं, उस पोस्ट पर लगातार उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए कई वीडियो शेयर किए थे। उनका बयान पाकिस्तान में भी वायरल हुआ। इस पर बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का कहना है कि जो भी दोषी होगा उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। किसी को भी विवादित बयान से बचना चाहिए। तो देखिए, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर जो एक बार फिर से अपने पोस्ट के लिए विवादों में है, क्योंकि कई एफआईआर उनके ऊपर दर्ज हो चुकी है कि जिस तरीके से पहलगाम हमला हुआ और ऐसे में वो भारत विरोधी बात कर रही हैं। नहीं, देखिए, बयानबाजी से बचना चाहिए, मगर जो गलत है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी हो। देखिए, सबसे बड़ी कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक या जो भी विद्वान रहे हों, महापुरुष रहे हों, सबने इस बात भाईचारा मोहब्बत की बातें की है। निश्चित तौर पर मैं भी कहूँगा कोई ऐसे शब्द का प्रयोग न करे जिससे किसी को नुकसान हो। जो गड़बड़ हो, गलत हो, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में गुस्सा है और ऐसे में अलग अलग ढंग से इस गुस्से का इजहार भी किया जा रहा है। कटिहार से एक तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक देखिए एक ऐसे पाकिस्तानी झंडा जो है वो सड़क पर बनाया गया है, जिसे लात से मारते हुए यहां के लोग दिखाई दे रहे हैं। कटिहार में युवाओं ने चित्रकार आनंद के नेतृत्व में सड़क पर पाकिस्तान का झंडा बनाकर अपना विरोध जताया। संवाददाता सुब्रत गुहा की इस रिपोर्ट को देखिए। देश भर में आतंकवाद का विरोध जारी है और ऐसे में लोग पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठाते हुए इस तरह का पाकिस्तान मुर्दाबाद की तस्वीर बना रहे हैं। यह कटिहार का आनंद है, किस तरह से इस आतंकवादी घटना का विरोध जता रहे हैं और क्यों पाकिस्तान का मुर्दाबाद का इस तरह क्यों मना रहे हैं। जरा बात करें, आनंद जरा बात करना चाहेंगे, क्या है इसका उद्देश्य, क्या है, क्यों इस तरह से? जो कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है उसमें पूरा साफ हो गया कि इसमें जो है पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान का विरोध करने के लिए हम लोग ये पाकिस्तान का फ्लैग बनाया है और उसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद लिखा हुआ है। हर एक चौक पे ऐसा ही सोचे हैं हम लोग कि हम लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद जो है लिखेंगे और उसका फ्लैग बनाएंगे, ताकि उन लोग को थोड़ा सा शर्म आए कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, आतंकवादी हमला नहीं करना चाहिए, जिसमें कि निर्दोष लोग को
मौत होता है। लोग इसके ऊपर से आ जा रहे हाँ। हैं। ये इस कारण बनाया गया है कि ये चौक चौराहा पे इस कारण बनाया गया है कि इस पे आदमी पैर रख के आए और जा पाए। क्या नाम है? आनंद कुमार। देखिए कई लोग इस तरह से जो आनंद के सहभागी बन रहे, जरा बात कर लेते हैं। देर रात की ये तस्वीर है, किस तरह से देख रहे हैं? जी, अभी जो कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत किया है, वैसे निहत्थे पर्यटकों को धर्म पूछ करके हत्या की गई है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। रोड में इस तरह से तिरंगा बना देखिए, पाकिस्तान को हम लोग जो कर सकते हैं, हम लोग सेना पे तैनात नहीं है, वो हमारे जवानों से लड़े तो हमारे जवान उसके औकात बता देंगे। हम लोगों से जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पाकिस्तान कायर लोगों का यही हश्र होना चाहिए। पाकिस्तान का झंडा बना करके सैकड़ों लोग इस पर चल रहे हैं। हमारा देश में जब भी प्रधानमंत्री का आह्वान होगा, राष्ट्र का आह्वान होगा, देश का हर एक युवा सेना पर तैनात लड़ने के लिए तैयार है। पवन कुमार। तो देखिए एक बार फिर आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तरह का जो मुख्य चौक चौराहा है, इस पर देर रात इस तरह का जो युवा है वो इस तरह से पाकिस्तान का तस्वीर बन रहा है और पाकिस्तान मुर्दाबाद लिख रहे हैं, ताकि जो लोग हैं इसके ऊपर से आन जान करें और इस पर इसको ये अनोखे विरोध के रूप में देखा जा सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। अब आपको अमेरिका के न्यू जर्सी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर इन को श्रद्धांजलि दी गई जो अपनी जान गंवा चुके इस आतंकी हमले में। ये तस्वीर सामने आई है और बेहद ही ये भी भावुक करने वाली तस्वीर है, जहां देखिए अमेरिका के न्यू जर्सी में पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है। श्रद्धांजलि सभा में 1000 से ज्यादा भारतीय और अमेरिकी नागरिक मौजूद रहे। सभी ने एकजुट होकर आतंक के खिलाफ लड़ाई तेज करने की इस दौरान मांग भी की। तो पहलगाम हमले के बाद से जो सीमावर्ती इलाके हैं, बॉर्डर है, वहां की सिक्योरिटी अब बढ़ा दी गई है और ऐसे में वहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार गश्त भी किया जा रहा है। ये तस्वीर सामने आई है जहां जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद बिहार में नेपाल से लगी सीमा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीमा पर एसएसबी के जवान लगातार गश्ती कर रहे हैं। ट्रेनों में आरपीएफ के जवान मुस्तैद हैं। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से संवाददाता राकेश रंजन की इस रिपोर्ट को देखिए। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद से पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और खासकर जो बॉर्डर इलाके हैं वहां की सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर है जहां पर सुरक्षाकर्मी हैं, जो आरपीएफ के जवान हैं, जो जीआरपीएफ के जवान हैं, वो लगातार सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन की चौकसी कर रहे हैं और हर आने जाने वालों पर कड़ी नज़र रखने का काम कर रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेन यहाँ पर परिचालन के लिए खड़ी है और हर जो गाड़ी के डिब्बे हैं वहाँ पर पुलिस के जवानों को मुस्तैद किया गया है ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी की घटना ना हो और लगातार सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहे। ऐसी परिस्थिति में लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पहली रखी जा रही है और दर्जनों की संख्या में जो आरपीएफ के जवान हैं वो स्टेशन पर तैनात है और लगातार सभी चीज़ों पर नज़र रखने का काम किया जा रहा है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन की यह तस्वीर है जहां पर हाई अलर्ट के बाद सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और लगातार जीआरपी और आरपीएफ के जवान सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। बड़ी खबर छपरा से, जहां पर आपसी विवाद में मारपीट हुई, उसके बाद से सांप्रदायिक माहौल यहां पर बिगड़ गया, जिसके बाद एक पक्ष की तरफ से बयान भी सामने आया और उस बयान पर लोगों ने आपत्ति भी जताई। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 20 लोगों के खिलाफ शिकायत की है। आरोप है कि मुस्लिम पक्ष के एक बदमाश ने 27 लोगों के काटने की धमकी दी। इस धमकी के बाद माहौल बिगड़ गया। हालांकि पुलिस तुरंत एक्शन में आई। अब स्थिति सामान्य है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। अंसारी, साबिर अली, सिराज अंसारी, खुर्शीद अंसारी, शमशाद अंसारी, जावेद हाशमी, साकिन सभी ईश्वरपुर थाना के निवासी हैं और 20 लोग अज्ञात हैं और हम लोगों के साथ मारपीट और हल्ला गुल्ला करने लगे। उसके बाद में उन लोगों के द्वारा बोला गया कि अभी कश्मीर में 27 हिंदुओं को काटा गया है, अभी हम लोग इस बाजार पर 2700 हिंदुओं को और काटेंगे तब तुम लोग मानेंगे। इसी बीच में
खबर दानापुर से है, जहां पर 2 मजदूर कल डूब गए थे। ये नाव सवार थे जो डूब गए। हालांकि इनको खोजने की कोशिश लगातार चलती रही, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। एसडीआरएफ की टीम कल से ही तलाश में लगी हुई है। मजदूरों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कल बाढ़ नियंत्रण के लिए बालू ले जाने के दौरान नाव पलट गई थी। कुछ लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन 2 मजदूर का अब तक पता नहीं चल पाया है। जिला प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। खबर जहानाबाद से है, जहां पर पुलिया की गिरने की खबर सामने आई है और इस हादसे में कुछ लोग चोटिल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। ये तस्वीर है जहां रतन बिगहा गांव में एक पुलिया गिर गई। इस पुलिया के निर्माण में जुटे 2 मजदूर घायल हो गए। भारतमाला परियोजना के तहत आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे 119D का निर्माण चल रहा है। शादीपुर और रतन बिगहा गांव के बीच में पुलिया अचानक भरभरा कर गिर गई। अब विभाग इसकी जांच कर रहा है। घायल दोनों मजदूरों की हालत खतरे से बाहर है। खबर मुंगेर से है, जहां पर हथियार लहराते एक वीडियो वायरल हुआ और इस वायरल वीडियो को लेकर के पुलिसिया कार्रवाई भी अब आगे बढ़ी है। तो हथियार लहराना किस तरीके से भारी पड़ा है, ये तस्वीर सामने आई है। पुलिस ने जांच के बाद 2 आरोपी युवकों को पकड़ा है। युवकों ने अपना गुनाह कबूल लिया है। पुलिस आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत इन पर कार्रवाई कर रही है। यहीं से एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें 2 युवकों को देसी कट्टा से जो है फायरिंग करते हुए दिखाया जा रहा है। वीडियो प्राप्त होने के बाद थानाध्यक्ष जनता द्वारा वीडियो का सत्यापन कराया गया। स्थानीय चौकीदार और स्थानीय लोगों के सहयोग से वीडियो में दिख रहे दोनों युवकों की पहचान की गई, जिसमें से दोनों जो है बनहारा वार्ड नंबर 4 के निवासी पाए गए। बेगूसराय से खबर है, जहां एक लड़की के परिवार वालों पर आरोप ये लगा है कि उन्होंने लड़के की पिटाई कर दी, जहर देकर हत्या कर दी। प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला बताया जा रहा है। घटना तेघरा के नौटोलिया गांव की है। गांव के विजय महतो का बेटा रोशन कुमार एक लड़की से प्रेम करता था। लड़की के परिवार वालों को एक नागवार गुजरा। आरोप है कि लड़की के चाचा ने रोशन को मिलने के लिए बुलाया और लाठी डंडे से उसकी पिटाई कर दी। उसके बाद जहर देकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। लड़का लड़की वाला है। क्या लड़का लड़की? 2 साल से ही सब दोनों में कहानी चलता था, प्रेम प्रसंग चलता था। अच्छा। कल सुबह ही उठ के उधर जा रहा था, उसके घर के सामने पकड़ के सब मारा। 1-2 घंटा घर में रखा, कुछ खिला दिया। बिहार में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन हो रहा है और ऐसे में अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे आयोजन का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसको लेकर के खिलाड़ियों में उत्साह भी खासा देखा जा रहा है। 4 से 15 मई तक चलने वाले इस खेल आयोजन का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। इसमें देश भर के 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडोर और आउटडोर स्टेडियम में तैयारी पूरी हो गई है। खिलाड़ी जमकर मेहनत कर रहे हैं। संवाददाता विनीता मिश्रा की इस रिपोर्ट को देखिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कर रहा है। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मद्देनजर भव्य तैयारी की गई है। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो तस्वीर बदल दी गई है और यहाँ पर अभी जो आप देख रहे हैं, अलग अलग स्कूल की लड़कियां 4 मई की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि 4 मई से 15 मई तक खेलो इंडिया गेम होना है। 4 मई को उद्घाटन होगा। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से इसका उद्घाटन करेंगे और उसके मद्देनजर बिहार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे लड़कियों को साइकिल देना हो या फिर बिहार में महिलाओं के लिए जो काम हो रहे हैं, जीविका दीदियों के लिए जो काम हो रहे हैं, वो अलग अलग योजनाओं को ये लड़कियां उस दिन प्रस्तुत करेंगी और उसकी ही तैयारी यहाँ पर फिलहाल की जा रही है। करोड़ों की लागत से यहाँ पर जो लाइट है वो लगाई गई है। पूरे स्टेडियम का जो पेंट है वो किया गया है। घास भी ग्राउंड में बदल दिए गए हैं। चारों तरफ जगमगाती रोशनी के लिए जो लाइट्स की व्यवस्था है वो यहाँ की गई है। जो खिलाड़ी हैं वो प्रैक्टिस भी कर रही हैं, क्योंकि मेडल चाहिए और उसके मद्देनजर अलग अलग जगहों पर जो तैयारी है वो भी की जा रही है। बिहार में 6 ऐसे जिले हैं जहां पर
खेलो इंडिया के मुकाबले होने हैं, चाहे गया हो, राजगीर हो, बेगूसराय हो, तमाम ऐसे शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा। और जो मेन मैदान है पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंडोर हो या आउटडोर, सब जगह खेलो इंडिया के मद्देनजर तैयारी पूरी कर ली गई है। कंट्रोल एंड कमांड रूम भी तैयार कर लिया गया है, जहां से पूरे बिहार में जहां भी खेल हो रहे हैं तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरीक्षण भी किया है, आदेश भी दिया है और खेलो इंडिया के मद्देनजर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। गया में 375 बाल लामा ने एक साथ घंटी बजाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसका सर्टिफिकेट बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिसीव भी कर लिया है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। अब आपको भागलपुर की ट्रैफिक व्यवस्था की पोल खोलती तस्वीर और खबर बताते हैं। बता दें कि जाम से निजात दिलाने के लिए जो महंगी महंगी लाइट्स हैं वो लगाई गई, लेकिन ये सिर्फ शोभा का वस्तु बनकर रह गई हैं। करोड़ों की लागत से जगह जगह इमरजेंसी मशीन लगाई गई थी ताकि लोगों को आपात स्थिति में मदद पहुंचाई जा सके, लेकिन मशीनें बंद पड़ी है। जबकि ऑनलाइन चालान काटने के लिए लगाए गए सभी कैमरे काम कर रहे हैं। जिस तरह से ट्रैफिक लाइट और इमरजेंसी मशीन खराब पड़ी है, ऐसे में समझा जा सकता है कि स्मार्ट सिटी परियोजना के पैसे का किस तरह से दुरुपयोग किया गया है। भागलपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत करोड़ों रुपयों की लागत से शहर में कई विकास कार्य कराए गए, जिसमें कि शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए सभी चौक चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाया गया था। लेकिन चंद महीनों के बाद ही ये ट्रैफिक लाइट बंद हो गया है। साथ ही साथ सभी चौक चौराहों पर इमरजेंसी मशीन लगाई गई थी ताकि अगर सड़क दुर्घटना होती है तो कोई भी व्यक्ति इस मशीन के जरिए, इमरजेंसी मशीन के जरिए मदद ले सकते हैं। लेकिन यह मशीनें भी अब बंद हो गई है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यह मशीन जो है काम नहीं कर रहा है और करोड़ों रुपयों की लागत से इस मशीन को और ट्रैफिक लाइट को लगाया गया था ताकि शहर को जाम की समस्या से निजात मिल सके और इमरजेंसी मशीन के जरिए लोगों को मदद पहुंच सके। लेकिन चंद महीनों के बाद ही यह ट्रैफिक लाइट और मशीनें खराब हो गई है और इसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। नवादा सरकारी बस पड़ाव की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर बुनियादी सुविधाओं की घोर कमी है। यात्री यहां परेशान दिखते हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता अनिल विशाल की इस रिपोर्ट को देखिए। नवादा सरकारी बस पड़ाव पर इन दिनों सुविधाओं की भारी कमी है और यहाँ यात्रियों को कुछ भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। आप इस वक्त जैसा देख सकते हैं कि पूरा परिसर जो है वो कचरे के अंबार पर है। साफ सफाई कहीं भी नहीं दिखती है, ना तो यहाँ शौचालय है और ना ही पीने का कोई यहाँ पे व्यवस्था है। यात्री जो भी आते हैं बस अपने भरोसे आते हैं। बस एक हैंडपंप यहाँ पे दिया गया है जो लोगों को इस गर्मी में प्यास बुझाती है। इसके अलावा यहाँ पे ना तो यात्रियों को ठहरने के लिए, बस इंतज़ार करने के लिए कोई शेड दिया गया है और ना ही यहाँ पे साफ़ सफाई रेगुलर तरीके से की जाती है, जिस कारण लोगों को यहाँ काफ़ी असुविधा महसूस होती है। सबसे ज़्यादा समस्या गर्मी और बरसात में देखने को मिलती है और जिसके कारण लोग मजबूरी में यहाँ बस पकड़ते हैं। और जब सुविधा की बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ पटना और नवादा समेत जमुई और कुछ अन्य ज़िलों के लिए यहाँ पे बसें खुलती है, मगर यहाँ पे सुविधा लोगों को कुछ भी नहीं मिल पा रही है। हम कुछ लोग हैं, हम उनसे हम जानते हैं। कोई सुविधा मिल जाता है, शौचालय उचालय कुछ नहीं है, पानी व्यवस्था देखिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। साफ सफाई देखिए, देख रहे हैं ना, साफ सफाई कहाँ होता है। कैसे आप लोग करते हैं खाना? और उसमें स्टाफ लगा रहता है यहाँ पे, कुछ वैसा कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ नहीं। आप बताइए सर, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जरा पहले पटना जा रहा हूँ। अच्छा, क्या सुविधा मिल पा रहा है यहाँ पे? वैसे यहाँ बस स्टैंड पे कोई सुविधा नहीं है देखा जाए तो। पानी शौचालय कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, बहुत बेकार स्थिति है। खैर जेंट्स तो संभल जाते हैं, लेडीज रहेंगे तो क्या करेंगे, जैसे सोचिए उनके बारे में। तो पानी खरीद के ला रहे हैं? बिल्कुल, पानी भी नहीं मिल पाया। पानी सही तरीके से हैंड पंप है तो ऐसी जगह पे पीने में भी लगता है कि पिए ना पिए पानी है, बिल्कुल चारों से गंदगी क्षेत्र है। आपने सुना, यात्रियों का ये कहना है कि यहाँ पे सुविधाओं का जो है वो घोर अभाव है, जिस कारण लोग यहाँ पे बस केवल मजबूरी में ही यहाँ पे बस पकड़ने आते हैं। और यहाँ के सुविधाओं और इंतजाम की बात करें
तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं और जो कर्मी हैं वो भी इस बात को मान चुके हैं कि यहाँ व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है और उनके स्तर पे कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा सकता है जिससे यात्रियों को कुछ लाभ मिले। अब देखना होगा कि इस सरकारी बस पड़ाव का कब जीर्णोद्धार होता है और यात्रियों को कब से यहाँ से सुविधा मिलती है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। पटना एयरपोर्ट की तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। नए एयरपोर्ट का उद्घाटन जल्द ही होने वाला है। पहले आपको सड़क से थोड़ा दूर जाना पड़ता था, जिसके बाद आप एयरपोर्ट तक पहुंच पाते थे, लेकिन अब नए एयरपोर्ट को मुख्य सड़क से कनेक्ट किया गया है। यानी अब एयरपोर्ट जाने के लिए आधा किलोमीटर मुख्य सड़क से अंदर अब आपको नहीं जाना पड़ेगा। नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना एयरपोर्ट, जिसका जल्द ही उद्घाटन होना है, जिसकी तस्वीर अब बिल्कुल बदल गई है। पटना एयरपोर्ट की नई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो अब एक नई तस्वीर के साथ पटना में नजर आ रही है। जल्द ही इसका उद्घाटन होगा और जो यात्री होंगे अब नए एयरपोर्ट का जो आनंद है वो उठा सकेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि नए टर्मिनल में प्रवेश के लिए 2, निकास के लिए 1 द्वार होंगे। वाहन रैंप से होकर मल्टी लेवल पार्किंग एरिया में जा सकते हैं। पार्किंग स्थल से टर्मिनल में लिफ्ट और सीढ़ी दोनों से आने और जाने की सुविधा है और यहाँ जो मेन सड़क है वही अब एयरपोर्ट नजर आ रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था में भी इस नए एयरपोर्ट में बदलाव होगा। एयरपोर्ट पर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव को लेकर योजना बनाई जा रही है ताकि सड़क पर वाहन को खड़ा न करना पड़े, इससे जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। आपको बता दें कि एयरपोर्ट गोलंबर को हटाने के बाद पीर अली मार्ग में बने फुटपाथ को तोड़कर सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है और उसके मद्देनजर जो काम है वो किए जा रहे हैं। पटना एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो जो इसकी तैयारी है वो यहाँ साफ तौर पर नजर आ रही है। यानी अंतिम चरण में जो तैयारी है वो यहाँ की जा रही है। पहले की तरह एयरपोर्ट पर जाने के लिए आधा किलोमीटर अब अंदर नहीं जाना होगा, बल्कि मुख्य सड़क से ही आप पटना एयरपोर्ट पर जा पाएंगे। यानी आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो मुख्य सड़क है यहाँ से पहले आधा किलोमीटर जो अभी का वर्तमान एयरपोर्ट है अंदर जाना होता है, लेकिन जो नई तस्वीर नए एयरपोर्ट की नजर आ रही है, यहाँ देख सकते हैं कि मुख्य सड़क से सीधे पटना एयरपोर्ट आप जा सकते हैं। मुख्य सड़क पर ही अब एयरपोर्ट का जो मेन द्वार है वो नजर आ रहा है और यहीं से इन और आउट दोनों की तस्वीर पटना एयरपोर्ट पर नजर आ रही है। वहां देख सकते हैं कि प्रस्थान, मल्टी लेवल कार पार्किंग और आगमन दोनों की तस्वीर नजर आ रही है। वाहन से सीधे एयरपोर्ट पर ऊपर ही वाहन को ले जाया जाएगा, वहीं से जो यात्री होंगे वो पटना एयरपोर्ट पर उतर जाएंगे, उसके बाद कार उनके वाहन बाहर आ जाएंगे। यानी अब पार्किंग की व्यवस्था जो है जिस तरीके से फिलहाल एयरपोर्ट पर जो तस्वीर है वो अब भविष्य में बिल्कुल बदल जाएगी। नए एयरपोर्ट की खूबसूरत तस्वीर पटना में नजर आ रही है। जल्द ही इसका उद्घाटन होगा और जो पटना एयरपोर्ट पर आने वाले यात्री या जाने वाले यात्री होंगे उन्हें एक सुखद एहसास भी होगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।